एक चौराहा, जिस चौराहे पे मैं बैठा और इंतजार करते हुए मजदूर, और मजदूर में फर्क आप करो महिला या पुरुष, मेरे लिए तो मजदूर है। बाजी इंतजार हो रहा है, बाजी काम आएगा या नहीं आएगा, इंतजार हो रहा है? हो रहा है इंतजार। कहाँ के रहने वाले हैं? कितनी दूर है यहाँ से? दूर है। 20 रुपया भाड़ा लगता है। तो रोज आते हैं मजदूरी करने? डेली आते हैं। तो आज मजदूरी नहीं मिली? नहीं मिलेगा तो घर जाएंगे, फिर खा लाएंगे। रोज डेली आते हैं। काम नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाएंगे? जाना करेंगे घर। घर जाएंगे भैया। डेली आते हैं, डेली जाते हैं। हम लोग का काम है तो क्या करेंगे? कुछ काम नहीं दे रहा है सरकार, तो कहाँ जाएंगे काम करने? इसलिए हम लोग। बाजी आप अगर झारखंड के बारे में बात करेंगे तो झारखंड के लोग काम करने वाले, खासतौर से लड़कियां और महिलाएं, आपको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के महानगरों में मिलेंगे, आपके घरों में। जी हाँ, ये सच्चाई है। पलायन झारखंड की एक बहुत बड़ी सच्चाई। और ये यहाँ शहर में, रांची में आए हैं काम करने के लिए, आसपास के गांव के मजदूर और महिलाएं, अक्सर लड़कियां अक्सर आपको यहाँ के रेस्तरां में काम करते हुए मिल जाएंगे। और आपके घरों में, महानगरों में, आप जानते हैं सच्चाई पाजी, मजदूरी है और मजदूर ऐसा ही इंतजार। 1.25 लाख पे एक लड़ा तो गोविंद सिंह नाम का है पाजी। एनर्जी ना पाजी अपने आप ही आ जाती है बस। चेहरे खिले हुए मिल जाए ना पाजी, समझो दिल बन जाता है। क्या बात है? चाय की दुकान पे गए थे ना आप? हाँ जी, चाय की दुकान पे गए थे। पाजी यही जगह है मेरी, चाय की दुकान पे जाए, कहीं जाए वहीं जाए, घूमते रहता हूँ। लेकिन आप जैसे लोग जब मिल जाते हैं तो मजा आ जाता। थैंक यू सो मच पाजी। आप कोई यात्रा बगैर ट्रेन में सफर किए पूरी नहीं होती पाजी। और अगर पैसेंजर मिल जाए तो पाजी फिर समझ लीजिए हिंदुस्तान दिखता है। तो वाह क्या बात है, रांची से जा रहे हैं पाजी पैसेंजर में बैठ के, ये भी अलग आनंद है पाजी, इसको भी लेना चाहिए। मुद्दा तो वही लोकल बिजली पानी, स्वास्थ्य का मुद्दा तो लगभग अभी है। कुछ है, कुछ सॉल्व हो चुकी है, कुछ है अभी भी। कुछ सॉल्व हो चुकी है, कुछ है। बांग्ला बोलबे तो बोलून बांग्ला बोलून की होबे? अब बोल। फैन चले नहीं है, फैन चले नहीं तो ट्रेने फैन चले ना, तो देशे फोन चले ना। बाथरूम में अच्छा, हाँ पाजी आओ, आइए पाजी, घूम लीजिए, झारखंड की बाजार है। जी में आपको 12 महीना हर एक प्रकार सब्जी मिल रहा है। हाँ, जैसे बिहार से, बेगूसराय साइड से हुआ, मैंने गंगा बेल्ट से आ जाता है मटेरियल। वाह। और कलकत्ता का पाजी हिसाब किताब पता रखना चाहिए, कहाँ से कौन सी चीज आ रही है। जी जी। और चुनाव में क्या रह रहा है? उधर धीरे धीरे सूर्य अस्त होता हुआ और झारखंड की राजधानी रांची में पाजी आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे।
अभिनंदन करता हूं, इसके रज को अपने माथे पे लगाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीर भूमि में यहां पे मौजूद हूं। बाजी, आपको मुझे मालूम है, आप कह रहे होंगे कि आज आपका चश्मा कहां चला गया। बाजी, चश्मा कहीं खो गया, लेकिन अब दिखाई मुझे साफ देता है। ऐसा नहीं है कि चश्मा नहीं आएगा, चश्मा आएगा बाजी, लेकिन अब साफ दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं बता दूं कि क्या होने वाला है, लेकिन बाजी अंदाजा जरूर आपको लगेगा। ये जनता जो बैठी है ना, ये सब कुछ जानती है। इसके मन में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या है, ये सब जानती है। गांव शहर क्या क्या चल रहा है, इसका अंदाजा होगा। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। मेहमानों से तारुफ भी कराना बहुत जरूरी है, जो हमारे साथ आज यहां पर शिरकत करेंगे। जी हां, मनोज पांडे जी केंद्रीय प्रवक्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, हमारे साथ रहेंगे बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव रंजन जी कांग्रेस का यहां पे प्रतिनिधित्व करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम मित्तल जी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत 2014 में जय श्री राम का नारा था, आज बदल गया भारत माता की जय। इसमें बड़ी जय श्री राम का नारा लगाने वाले अचानक बदल गए, इसलिए राजनीतिक भी बदल रहा है। भारत की राजनीतिक भी बदलने वाला है। और अब जय भारत तो सब लोग नारा लगाते हैं, लेकिन जो जय श्री राम का नारा लगाते थे, क्या नाम हो गया बाबू? अचानक बदल गए। क्या नाम हो गया बाबूजी? आया, इसलिए अब राजनीतिक बदलाव भी आने वाला। वाह, क्या बात है। बाबूजी क्या नाम हो गया आपका? राजेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल, राजेश यादव जी। ऑफकोर्स आऊंगा, मैं आऊंगा, मुझे मालूम है कहाँ आना है, मुझे मालूम है। मैं हाँ, एक नहीं, हाँ। उन्होंने जैसा कहा है अभी कि आज हम लोग जय श्री राम से पहले भारत माता की जय बोल रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनके द्वारा देश हित में किए गए सब फैसलों से जो देशभक्ति की भावना आज पूरे युवाओं में है, ये उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में आज सबसे पहले देश सर्वोपरि है, और ये एक बड़ी बात है। ठीक है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। आपने कहा कि देशभक्ति की भावना बहुत जबरदस्त है, और देश जो है सबसे पहले है, और उसके बाद बाकी चीजें हैं। हाँ जी, है खड़े होइए। आप बोल रहे हैं देश पहले है, हम बोल रहे हैं देश तभी पहले रहेगा जब हम जिंदा रहेंगे, तबे न देश रहेगा। यहाँ पर जो आपको बता देते, मोदी जी के नाम पर ये झारखंड का जितना वोट लेना है ले। झारखंड में कोई एगो नेता भाजपा का नहीं है जरा पर एक वोट ले लेगा। इस सब कोई नहीं बता रहे। माइकल लाल नहीं है कोई ऐसा नेता भाजपा में जो अपना चेहरा दिखा करके एगो वोट झारखंडियों से ले। बताइए माइकल, सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति के नाम पर भाजपा को जो जितना हम लोग वोट दे देंगे, और मोदी जी के चलते दे देंगे। ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। राइट सर। भारत माता की जय कहना ही सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं है। ये जो राष्ट्रवाद और भारत माता की जय बोल रहे हैं, इनसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर पूछिए। क्या वंदे मातरम बोल सकेंगे? भारत माता की जय कहना, भारतीय जनता पार्टी के नेता भारत माता की जय, राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। भारत माता की जय कहना, क्या हम भारत माता की जय नहीं बोलते? हम भी बोलते हैं भारत माता की। वंदे मातरम गीत बोलवाइए, कितने लोग वंदे मातरम बोल सकेंगे? वंदे मातरम बोलवाइए, कितने वंदे मातरम और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फर्क बताना चाह रहे थे। जी खड़े हो जाइए। जी, आप बहुत अभिभावक स्वरूप हैं श्रीमान। आपने कहा कि हम नहीं जानते हैं, या यहाँ बैठे हुए कितने भी हमारे जो भी नवयुवक हैं, ये जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में जो नहीं जानते हैं, आप कृपया यहाँ जितने भी बंदे बैठे हुए हैं हमारे, उनसे आप पूछ लीजिए। हम एक तरफ खड़े हो जाते हैं जो जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको एक तरफ खड़े कर देते हैं। उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। कि कौन नहीं जानते हैं। मैं आपको सर चैलेंज करता हूं, आप वंदे मातरम पूरी की पूरी तरीके से यहां पर गा करके आप सुना दे। सर मैं आपके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। आप वंदे मातरम मेरे सामने कहा, उसको फिर से आप सुने।
मैंने ये कहा कि जितने जोर से भारत माता की जय लगाने वाले लोग भारत माता की जय का नारा लगाकर राष्ट्रवाद का तगमा नहीं ले सकते। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि सिर्फ भारत माता की जय बोलना राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। आपने एक बात कहा, मेरे आप अभिभावक स्वरूप हैं, आपने एक बात कहा कि यहां लोग राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बीच में फर्क दिखा करके बता दें। राष्ट्रगान आप गा सकते हैं, हम सभी गा सकते हैं। राष्ट्रगीत आप गा सकते हैं क्या? वंदे मातरम आप गा सकते हैं क्या? उसके आगे जी 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 आप गाइए यहां राष्ट्रगीत। गाना गान पहले पारंपरिक क्रमशः सुनिए सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए, सुनिएगा तब ना गाएंगे। मैं गा रहा हूं लेकिन मैंने एक एक चेहरा को देखा है। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोग अरे मैं भी लगाता हूं, भारत माता की जय मैं भी बोलता हूं। चलिए मैं भी बोलता हूं, आप सुने। लेकिन मैं गाने के भाषण नहीं गाना हम गान करने के बाद मैं भी निवेदन वंदे मातरम बोलूंगा, लेकिन मैं निवेदन करूंगा इसमें से 2 व्यक्ति निकल के गावे, ये मैं भी निवेदन करूंगा और वो मेरे मन से होगा, मेरे मन से होगा। क्या गावे? जाना गाना गावे, राष्ट्रगान गाए कि राष्ट्रगीत गाए? राष्ट्रवाद पे सवाल उठाया गया, क्या राष्ट्रवाद सिर्फ इतना ही है कि भारत माता की जय बोला जाए या विकास के उस मुद्दे की तरफ मोड़ा जाए जो सवाल हमारे जनजीवन से जुड़े हैं? सुनने के लिए कान खुले रखा करिए जी ना। हम बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें रोजगार नाम का एक भी शब्द, एक भी बार जिक्र क्यों नहीं? हम अभी एमए पास हुए, क्या हम पकौड़ा तले या नाली से गैस निकाल के चाय बनाए? यस। 2014 में मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे क्या एक भी वो पूरे किए? 2014 में जितने भी वादे किए थे क्या पूरे हुए? मेरा भी यही कहना है कि 2014 का जो सिलेबस पे पढ़ाई हुई थी एग्जाम उसी पे होना है, 19 पे उसी पे होगा, उसी पे होगा। भाई है, क्या बात है जी सर, आपका स्वागत है रांची में। आप एयरपोर्ट से अभी मोराबादी पहुंचे हैं। बीच रास्ते में आपको अच्छी सड़कें और पुल का निर्माण, जो ओवरब्रिज का निर्माण झारखंड के 17 सालों में शुरुआत नहीं हुआ, वो पहली बार काटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। और यूनिवर्सिटी में उन्होंने वो बोले अभी एमए पास किए हैं, पकौड़ा चले या क्या करे? एसएससी की वैकेंसी है, 100 रुपए मात्र फीस है, रिफंडेबल है, उसको भरिए, मेरिट से एग्जाम निकालिए, नौकरी लीजिए। ठीक है। राष्ट्रवाद बनाम विकास, चलिए राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर बहस। राष्ट्रवाद, आपके राष्ट्रवाद के बात पे उन्होंने इशारा किया, क्या भारत माता की जय कहना ही राष्ट्रवाद है? प्लीज भाई साहब, अगर आप ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो बहुत मुश्किल है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं और भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, लेकिन जो लोग हमारे इस तरह के नारा लगाने पर आपत्ति करते हैं, जिनको यह नारा अच्छा नहीं लगता, जो यह नारा नहीं लगाते हैं, उनसे पूछा जाए कि वो राष्ट्रवादी है या नहीं है। हमारे नारा लगाने पर आपत्ति क्यों है उनको? भारत माता की जय कौन नहीं बोलता है? हम अपने हर भाषण में, हर मंच से हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, और लोग भी लगाते हैं क्या? बिल्कुल। सवाल पाजी बड़े गहरे हैं। क्या चुनाव इसी मुद्दे पर हो रहा है? इसी पर खड़े हैं पाजी रांची में। सवाल बड़े हैं। राजीव रंजन जी कांग्रेस के सवाल, उन्होंने कहा कि वो लोग जो भारत माता की जय पे नारे नहीं लगाते हैं। मुझे हंसी आती है इनकी बातों पर, जो आजादी के 52 वर्ष के कालखंड तक जिनके मुख्यालय पर राष्ट्रीय झंडा नहीं फहरा, वो हमें राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाते हैं। ये मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। आज इनको जवाब देना चाहिए कि भूखमरी से मौतें क्यों हो रही है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, लोग बेरोजगार को जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, उनको पकौड़े तलने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है? जवाब इस पर देना चाहिए, न कि
छद्म राष्ट्रवाद के जरिए देश की जनता को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इससे पहले भी सेना ने शौर्य दिखाया था, लेकिन सेना के शौर्य पर राजनीति करने वालों को देश के किसान आज जवाब मांग रहे हैं कि 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या क्यों की। इनको जवाब देना चाहिए। राजीव रंजन कांग्रेस के सवाल पूछते हुए सवाल पूछ रहे हैं जी। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के मनोज जी को खड़ा करना चाहूंगा। बहस में सीधा मैं आऊंगा मैम, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। जी मनोज भाई, सवाल ये राष्ट्रवाद, विकास, तमाम काम। देखिए, राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट बांटने की बात ये करते हैं, और राष्ट्रवाद सिखाते किसको हैं? जो इनके सामने खड़ी है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी, और जिसके नेता आज उस परिवार के 2 लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये सर्टिफिकेट बांट सकते हैं इसलिए कि ये हनुमान जी का बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी बांटते हैं। ये ऐसी पार्टी है। मैं बताता हूं, राष्ट्रवाद ये नहीं है, भारत माता की जय नहीं है। आप राष्ट्र के लिए आपने क्या काम किया? आपने कश्मीर में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, आप अलगाववादियों की पैरोकार रही पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने का काम करते हैं। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ आप सरकार बनाते हैं। आप जाके बिरयानी खाते हैं पाकिस्तान में और बात करते हैं भारत माता की। भारत माता पकौड़ा तलने की जो बात है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि पकौड़ा तलना मतलब क्या, कि वो गरीब का ये को मान देना है पकौड़ा तलना, तो इसका मतलब चाय बनाना पकौड़ा खराब है क्या? नहीं। और दूसरी बात, 124A को हटाने की बात कांग्रेस कहती है, देशद्रोह को बढ़ाने की बात कहती है। ये जानते हैं, एज ए वकील हम बोल रहे हैं, 124A जो है वो कितना डेंजरस माना जाता है हर देश में, और उसको हटाने की बात कांग्रेस कहती है। भारत माता की जय। मैं आऊंगा एक एक करके जी, खड़े होइए, मैं आया जी। अभी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि 72,000। नाम हो गया आपका? विनय राज। क्या बात है विनय भाई, अब बोलिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि 72,000 रुपए सालाना देंगे, मुफ्त में देंगे। हाँ, तो कोई संदेह है क्या उसमें? संदेह बता रहे हैं। जब 60 साल तक राज किया कांग्रेस ने, तो भारत को इतना कमजोर क्यों बनाया कि मुफ्त में 72,000 देना पड़ रहा है? तुमने जब 60 साल तक इन्हें कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, तुमने कांग्रेस ने जब 60 साल तक देश चलाया, तो देश को पंगु क्यों बनाया कि मुफ्त में 72,000 चाहिए देशवासियों को? 72,000 देने की बात करते हैं आप। देश को आपने अभी तक पंगु क्यों बनाया? कोई पंगु नहीं है। देश में रोजगार, जब 5 सुइयां नहीं बनी थी, देश में ऐसे संस्थान बना करके कांग्रेस ने छोड़ा। आज जितने भी डैम बने, जितने भी कल कारखाने बने, वो कांग्रेस की देन है। ये सिर्फ ताली बजाने वाले लोगों से हमको सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने इस देश की विकास की बुनियाद रखी है। विकास का ढकोसला करने वाले लोगों के सर्टिफिकेट की। राष्ट्रवाद की बात ये लोग करते हैं। आज यही बात हो गया है, कहावत है कि नानी के सामने ननिहाल का बखान। यह कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये इन्होंने स्वाधीनता में संग्राम में एक लाठी भी नहीं खाया होगा। अंग्रेज के चमचागिरी करते दिन बीता है। झारखंड अलग राज्य हुआ, झारखंड के लिए हम लोगों ने लड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लड़ा, शिबू सोरेन ने लड़ा। लेकिन आज झारखंड में भी ये लोग बात करते हैं, झारखंड में सत्ता के रियल हकदार हैं तो हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन है। इसी तरह जिन मुद्दों को लेकर ये 2014 में जनता के बीच गए थे, उनको जनादेश मिला क्या? उन मुद्दों पर क्या, उन डिमांड जो भी इन लोगों ने रखा था मुद्दे, क्या वो पूरे हुए? मनोज जी, एक सवाल ये लोग पूछते हैं, आप खड़े होइए, आपसे सवाल पूछते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? जब झारखंड पे बात होती है भ्रष्टाचार, नो 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 नो, एक भी ताली बजाए, नो नो, झारखंड में देखिए, भ्रष्टाचार की बात होगी, हम भी जवाब देंगे। कौन भ्रष्टाचारी है इसका फैसला होना चाहिए। बिल्कुल। हम लोगों ने देखा है
कैमरे पर देखा है बंगारू लक्ष्मण कौन था, दिलीप सिंह जुदेव कौन था, पूछिए उनसे। आप पूछिए, आप बताइए। नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले झारखंड के बाद क्या करेंगे? इन्होंने हमेशा झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया है। जब झारखंड आंदोलन चरम पर था तो एक जैक लेके संतुष्ट हो गए। किसने संसद में नरसिंह राव की सरकार को बचाने का काम किसने किया था? उसका केस सबको मालूम है। ये सवाल आपके पास आएगा। देखिए, मुख्यमंत्री के गृह जिला में मॉब लिंचिंग में 6 लोग मारे गए। पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। दूसरी बात ये जान जाइए, कहते हैं कि कांग्रेस ने वो संविधान बनाया कि एक चाय वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक चाय वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तीसरी बात, रघुवर दास जी का कार्यक्रम आज झारखंड का कोई भी बीजेपी का नेता अपने जिले में लेकर के नहीं ले जाता है। किसानों की आत्महत्या, ये बगल में है हमारा हरमू नदी, जिसने कहा कि गंगा नदी साफ हो जाएगी, 150 करोड़ रुपए खर्च किए, उस रास्ते से गुजरेंगे तो आपके नाक में बदबू आ जाएगी। वहां पर बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, आतंकवाद और महंगाई, ये 4 मुद्दे थे। इन मुद्दों से बीजेपी को भटकने नहीं देंगे। जिस पार्टी को अपने सेना पर भरोसा नहीं है, मधु कोरा को, निर्दलीय को मुख्यमंत्री बना के जिसने झारखंड को लुटवाया, आज वो विकास की बात करते हैं। जिसने गरीबों को कटोरा धरा दिया, आलू की फैक्ट्री की बात करते हैं। जी, हम कहना चाहते हैं। नाम क्या हो गया आपका? सुरेंद्र प्रसाद। कहाँ से? आरजेडी। हाँ। हम कहना चाहते हैं, समय बर्बाद करने से और भारत पाप करने से समय बर्बाद होता है। हम असली मुद्दा पर आना चाहते हैं कि पिछला 2014 में जो चुनावी वादा किया गया था भाजपा के तरफ से कि 2 करोड़ को नौकरी देंगे, और सारे वैकेंसी मोदी जी ने बंद कर दिया। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने 72 हुरों की तर्ज पे 72,000 का जो जुमला दिया है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। क्या बात है, गजब है रांची में, गजब है बाजी। यही कहीं चुनावी मोड़ पे हो गई मुलाकात रांची में सेठ जी से। हाँ बाजी, संजय सेठ, बड़ा नाम चल रहा है बाजी, पूरे झारखंड में लोग पूछ रहे हैं संजय सेठ कौन है, संजय सेठ कौन। एक बड़े कद्दावर नेता थे, यहाँ पर हैं बाजी, हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी मिलाएंगे। पत्ता साफ हो गया है इस बार उनका, और उनकी जगह आ गए हैं भैया संजय सेठ। कहाँ गए? नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, नमस्कार। ये बताइए, तो मुरीद हैं हम। 2014 में देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में आपसे भेंट होती थी। आपने जो कवर किया था रोड शो, उसमें आपके साथ छत्ते में भी था। क्या बात है बाजी। और एक बात ध्यान रखिए, जो लोग छत पर थे सबको टिकट मिला है। तो संजय जी, ये मुझे बताइए कि आप टिकट क्यों काट देते हैं सबका, बड़े बड़े लोगों का? मैं टिकट क्यों नहीं काटता? हाँ। मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। हाँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ। और एक भारतीय जो कहते हैं आइडियोलॉजी, जनता पार्टी की, उस आइडियोलॉजी, उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे। हमारा सबका 125 करोड़ देशवासियों के ही लक्ष्य ना, भारत माता के को परम वैभव तक ले जाना, और वो देवतुल्य प्रधानमंत्री कर रहे। हम तो बात कर रहे सबका साथ सबका विकास। लोगों ने कहा कि जो मुख्यमंत्री जी वो सबसे करीबी हैं, उन्होंने करीबी होने के लिए आपको टिकट दे दिया। ऐसी बात नहीं है। 3.5 करोड़ लोग झारखंड के, वो आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास के करीबी हैं। क्यों? क्योंकि मजदूर थे, खलासी, ट्रक के खलासी के बेटे थे, और आज भयमुक्त वातावरण दे रहे हैं। तो वो एक परिवार है, झारखंड का एक एक नागरिक उनके परिवार के लोगों के भैया और बहन है। संजय जी बड़ा अच्छा बोलते हैं बाजी, यही विनम्रता है। बड़े बड़े तुमको बोलने से टिकट नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ झंडा उठाना है, और ऐसे उठाए रहो। 1 मिनट चुप रहो। हाँ, चुपचाप। लेकिन एक बात बताइए कि ये जो आपका मीठा बोलना है, ये तो व्यक्तित्व की निशानी होती है, लेकिन अच्छी बात है बाजी। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं यहाँ पर? चुनाव तो देखिए, राष्ट्रवाद और जो विघटनकारी शक्तियां हैं उनके बीच चुनाव है। अच्छा, आपका राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद देखिए, आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी की मुरीद है। कोई विकास के बल पे ना, अंतरिक्ष से पाताल तक आज भारत का नाम रोशन हो रहा है, यही राष्ट्रवाद है। और प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा 125 करोड़ देशवासियों, ये राष्ट्रवाद है। और दूसरी ओर
विघटनकारी शक्तियां। राम टहल जी कह रहे हैं जो पिछले बार यहाँ से चुनाव लड़े थे बीजेपी का, जीते थे, इस बार निर्दलीय लड़े हैं, पाजी मिलाएंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि 2.5 लोगों की पार्टी है, 2.5 लोगों की पार्टी, और मैं खड़ा हो रहा हूँ, इस बार सब पता चल जाएगा। ऐसा है ना, राम टहल चौधरी जी हमारे अभिभावक है, हाँ, 7 बार पार्टी ने उन पर विश्वास किया और हम तो पैर छूने गए। अब तो 7 बार चुनाव लड़े, 5 बार सांसद रहे, और हमारे आदमी बोलते हैं बड़े भाई हैं, लेकिन नई पीढ़ी को भी आगे आना होगा, नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। और आज तो आवाज है देश के अंदर, क्या आवाज है, नई पीढ़ी आओ, नया भारत बनाओ, क्या आवाज है, ये संजय सेठ प्रत्याशी बोल रहे हैं ना, जम के बोल रहे हैं ना, क्या नाम हो गया, आप कहे बीच में कूदे जा रहे हैं, जब इनसे बोल रहे हैं जी सर, जी हाँ। लेकिन यहाँ पर रांची में टक्कर आपकी बड़ी मजबूत किसी, और वही कांग्रेस के जो है उनका तो पूरे देश भर में उनका चेहरा लोग पहचानते हैं, साहिब साहब। वो तो मौसमी नेता है, 5 साल में एक बार काली बंडी पहन के आते हैं, फिर 5 साल ढूंढते रह जाओगे भाई साहब। कांग्रेस के बड़े नेता है, बड़ा कद्दावर नेता है, नेता होंगे उसमें क्या है। लेकिन मैं तो पूछना चाहूंगा, 3 मरतबा सांसद रहे, 2 बार मंत्री रहे, रांची की जनता ढूंढती रह जाती थी, उन्होंने क्या किया है रांची के वास्ते, एक अगर उदाहरण दे दें, एक विकास का कोई माइलस्टोन होगा, मैं मान जाऊंगा। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे और बड़ी हाँ, गृह राज्य मंत्री थे, फूड मिनिस्टर थे, फूड प्रोसेसिंग का, एक भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगा। तो क्या नाम है आपका? पायल सोनी। पायल सोनी लगी हुई है पूरा एकदम 100%। हाँ। सिर्फ लगे नहीं है, जीत दिलाने के बाद ही हम लोग शांत होंगे। कहाँ धूप में? अरे रुकिए, अरे पाजी मैं आया 1.25 लाख से 1 लाख तक गोविंद सिंह नाम का, आपको देख लो तबीयत खुश हो जाती पाजी। लेकिन एक चीज बताइए, कहाँ धूप में घूम रही हैं? ये धूप कुछ भी धूप हम लोगों के लिए मायने नहीं है, ओनली मायने है तो संजय भैया। पाजी एक बात बताएं, कार्यकर्ता इससे ही चुनाव बनता है, नेता बनता है, नेता से नेता नहीं बनता पाजी। बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए साहब, आपका आगे निकल के तुम नहीं, पीछे भी है पर दिल तन से है, उनके साथ हैं, पीछे को लेके भी चलना है, जो छूट रहा है बढ़ रहा है उनको तो आगे निकल के तुम रह गए पीछे। नहीं, उनके दिल से साथ हैं और मोदी के साथ भी है। पक्का? पक्का। वोट कहाँ दोगे? वोट मोदी को देंगे और कमल में देंगे, अभी नहीं, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मोदी को देंगे और दिलाऊंगा भी। हाँ। क्या नाम हो गया? अजीत भगत नाम हुआ। अब जगह कौन सी हो गई? या हो गया ओटीसी ग्राउंड, हेहल मौजा में आता है। हेहल मौजा में? जी। हमारा कौन सा मौजा? मेरा और मांझी घर है और कटर वोट है बीजेपी का, और आबर कटर वोट है। हाँ, और मोदी को एवरेज 112 इंच चाहिए, सीना 112 इंच चाहिए, और 12 भी एकदम 56 112 पर करना है सर। अब किसे? हाँ, 112 करना है। अब जितना जोर लगे दिखा देना है। दोपहर तेज है, चटक है, आप गन्ने के रस में फंसे हैं पाजी। बिहार में और झारखंड में हो तो थोड़ा सत्तू का भी आनंद लेना चाहिए। सत्तू पी रहे हैं लोग पाजी, इससे गर्मी नहीं लगती, लू नहीं लगती है ना? लू नहीं लगती है। अच्छा, क्या चीज से? क्या बोला? सत्तू से? गन्ने के रस से, सत्तू से। हाँ, बड़ा आनंद देता है सत्तू। पड़ा रहता है जब पेट के अंदर तो आनंद देता है, लू नहीं लगता है। और सब मिला हुआ है, सब मिला है बाजी, सब मिला है। ये झारखंड में है बाजी, रांची में आप सत्तू पी रहे हैं, आपका पना भी है, जो मन में आए वो पी। आनंद आया सब? बिल्कुल। क्या पी रहे हैं? सत्तू। अच्छा, मीठा है नमकीन है? नमकीन है। मीठा भी पिया जाता है? पिया जाता है। नमकीन ज्यादा फायदेमंद है? नमकीन ज्यादा फायदेमंद है, मीठा उपलब्ध नहीं है। अच्छा, वरना मीठा ही पीते हैं आप? पीते हैं। हमें मीठा अच्छा लगता है। तो क्या होगा इस बार बाजी? गर्मी तो बहुत तेज है, इस बार क्या होना है? मैंने कहा चुनाव में क्या होना? चुनाव में मोदी के तो मैंने चर्चा चल रहा है केंद्र में। मोदी का ही चल रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार। अच्छा, फिर एक बार मोदी सरकार। नमो अगेन। नमो अगेन। कौन अगेन? नमो अगेन। नमो अगेन। हाँ यार, पास आओ। क्या चल रहा हालचाल? ठीक। क्या काम करते हो? गन्ना का जूस लेते हैं। गन्ने का जूस? तो गन्ना का जूस सेंटर छोड़ के यहाँ आ गए
बाजी तमाशा झारखंड बिहार में यही होता है, जहाँ तमाशा लगा होता है वही तमाशे सब लोग जो है ना इकट्ठा हो जाते हैं। बाजी देश के अंदर 75% आबादी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में आज काम कर रही है, जिसके विषय में गवर्नमेंट सोच नहीं रही है, इसलिए बेरोजगारी की समस्या बहुत जटिल है। सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन ये बेरोजगारी पर और भी इनको काम करने की जरूरत है। तो क्या होगा इस बार? मिला जुला असर है। बाजी दोपहर में चलते 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 थक जाते तो कहीं ना कहीं तो बैठ के आराम कर लेते हैं। बाजी राम टहल जी क्या आए, राम टहल चौधरी जी पाजी नाम ले रहे थे, बहुत बड़ा नाम पाजी, 5 बार के एमपी, हाँ पाजी, और 7 बार चुनाव लड़े। पाजी आइए मिलाते हैं आपसे, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बाबू जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं बुरा मानेंगे ना? तो ये कुर्सी हमें देंगे? अरे ऐसा नहीं, मतलब आ रहा आप, अच्छा इधर हो जाएंगे पाजी, बड़ा आसान होता है। वैसे आप लोग कहिए ना तो आसान होता, लेकिन कुर्सी इतनी आसान चीज नहीं होती राम टहल जी ना, इतने आसानी से कोई नहीं देता है। और इस बार पाजी आम में बौर कम आया इस बार, ये बात सही है क्या? इस बार पेड़ में आम बहुत कम आ रहा है। हाँ बहुत कम आया, कुछ आंधी तूफान से झड़ गया। आंधी तूफान तो इधर भी आया था, इधर पूरा आया था। आंधी तूफान आने वाला है और आने वाला है। पाजी आप उधर कहाँ पेड़ पे चढ़ गए? पाजी आप नीचे आओ तो देखो इधर आके, और इधर घुमा कैमरा खड़े रहो और देखते रहो। तो तूफान बहुत जोर आया, हाँ सब झड़झड़ा गया, सब झड़झड़ा गया, जितना बौर था सब नीचे हो गया। तो लोग कह रहे थे कि टिकट काट दिया आपका? हाँ मेहनत करके बनाया फील्ड को, काट दिया। लोग कह रहे हैं अब कहाँ, अब आप आशीर्वाद दो, अब कहाँ रोज रोज चुनाव लड़ोगे? आशीर्वाद देने के लिए तो चुनाव लड़ रहे थे, मगर वो आशीर्वाद लेने के लिए तैयार नहीं हुए तो हम क्या करें? नहीं आपको जैसे अब आप जो पार्टी कैंडिडेट दे उसको आशीर्वाद देते रहिए, बस यही मतलब था, दूर से दीजिए आशीर्वाद, अब आप लड़िए ना चुनाव, ये कह रहे थे। उम्र का तकाजा भी तो होता है हुजूर। हाँ वो ठीक है, मगर इनके शाह जी और मोदी जी की उम्र का, उसके पहले कोई उम्र का तकाजा नहीं, ना दूसरे पार्टियों में है ना संविधान में है। अगर उम्र का तकाजा था तो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई और पार्टी की बैठक नहीं तो इस चर्चा नहीं हुई। ये अपने मन का सोच है, और जिसको चाहे बैठा दें, जिसको चाहे हटा दें, और जीते हुए कैंडिडेट को चर्चा को यहाँ बाहर कर दिए और बाहर से ला के कैंडिडेट खड़ा कर। अब देखिए 4 टिकट तो वैसे मैं बता दूं बाजी, यहाँ से कुल 14 सीटें हैं पूरे झारखंड से, और 14 में 12 जीते थे बीजेपी पिछली बार, और 12 में से 4 काट दिए इस बार। जो एक सीट कटी रांची में, उसमें भी राम टहल जी का भी है। लेकिन वो कह रहे बनाए तो हम ही थे आपको, हर बार आपे को तो टिकट दिए थे, तब तो आप जय जयकार कर रहे थे, माला फूल गणेश राम भगवान सब कर रहे थे। ये बात कट गया तो आप हमको गरियाने लगे। गलत फहमी में है, जीरो से जनसंघ से हमने यहाँ सींचा है, पैदल साइकिल ये सब। जो लोग अभी राज कर रहे हैं उनको पता नहीं कि कैसे पार्टी खड़ा हुआ। आडवाणी जी जैसे लोगों को जब किनारे किया जा सकता है, जोशी जी जैसे लोगों को किनारे किया जा सकता है, जितने पुराने। तो राम टहल जी का क्या विसात है? तो उसकी तो कोई बिसाते नहीं। अच्छा चलिए अब ये मसला छोड़िए, अब आगे बढ़िए। और आगे मसला ये कि हरा ही देंगे क्या? मतलब बिल्कुल जिस पार्टी को सींचा आपने वो हरा ही देंगे क्या? हमने निर्दलीय शुरुआत किया था, वापस वहीं पर पहुंचे, और अच्छे से रहते तो अच्छे बने रहते हैं आप। अब आप जब अच्छे बने ही नहीं तो क्या करेंगे अब आप? देखिए मेरा आदत है, मेरा संस्कार है कि जहाँ गलत होगा, हाँ, जो पब्लिक का डिमांड होगा उसको हम रखेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप 4.5 साल 3.5 साल मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्य में ही बोलते रहे। मुख्यमंत्री हमने तो बोला इसलिए कि संभल जाओ, अब वो शिकायत समझे सरकार का। तो इनका कहना था कि जो भी सरकार कर रहा है सब यस मैन बन गए, तो राम टहल चौधरी यस मैन नहीं बन सकता। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, उनकी समस्या जहाँ पर आएगी, सरकार का गलत लोगों को तकलीफ होगी। सबसे ज्यादा तो जो आपे का वोट है, वो जो कौन है, कौन वोट है भैया, नाम नहीं याद आ रहा। अरे भैया याद दिलाओ, अरे यहाँ का वोट कौन है सबसे ज्यादा? राम टहल जी जहाँ के हैं, महतो। दोरे दे कैसा यार, जब यादें नहीं दिलाते हैं इतनी देर से। तो महतो वोट तो सबसे ज्यादा है आपका। महतो वोट तो है ही है, आप किसी जात से पूछ लीजिए। मैं हमको जितना महत्व मानता है उतने दूसरे जात के लोग भी मानता है, हम सभी के प्रिय हैं। और हमने मेरे यहाँ दरवाजे पर आया तो मैंने किसी को नहीं कहा कौन पार्टी, कौन दल, कौन जात, सबका काम। वो कह रहे हैं, सेठ जी कह रहे हैं हम गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे, हमारे बड़े भाई हैं, हमको आशीर्वाद दें। वो हमारे यहाँ आए थे,
आशीर्वाद तो हमने नहीं दिया, हमने कहा बधाई दिया, आपको टिकट मिला उसका। आशीर्वाद नहीं दिया? आशीर्वाद कैसे देंगे? हाँ, निर्दलीय से लड़ रहे हैं, ठीक लड़ रहे हैं एकदम से। 67 पे लड़े थे निर्दलीय में। अब वो बात छोड़ी, 67 की बात अभी नहीं ना होनी है। हाँ। अंतर पड़ेगा। अच्छा, अंतर पड़ेगा? अंतर पड़ेगा इस बार? क्या चीज? जब निर्दलीय लड़े इस बार। हार गए थे उस बार तो हार गए थे निर्दलीय। तो हम पॉलिटिक्स जानते नहीं थे। अब पॉलिटिक्स जान गए बाजी, अब तो हम पॉलिटिक्स जान गए हैं। हम जितना भी आया बौर, लेकिन अब यहाँ थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है भाई। दिखाओगे बौर? अब यहाँ थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। तो ये बौर का भाई है पाजी, एक साल आता है, एक साल नहीं आता है। राजनीति भी वही होती है, टिकट मिल जाए तो जय जय। क्यों यादव जी, बोलो ना हाँ कि ना। तो यादव जी भी पीछे खड़े हैं, गुप्ता जी दाएं हाथ में खड़े, कह रहे साहब यही होता, आम के पेड़ में एक बार बौर आता है, एक साल बौर नहीं आता। तो इस बार बौर राम टहल जी के पेड़ में नहीं आया, लेकिन वाह, राजनीति तो राजनीति है, जितना भी आया है। अब यहाँ तो जरूरी निकल आई है, चुनाव ये लड़ रहे हैं। पाजी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस बार खत्म हो जाएगा इनको। चलो पाजी, बोले साहब कितना क्या, बोले साहब हुजूर रुक जाओ, बस पता चला जाता है। तो हम भी चलते हैं, आप भी चलो पाजी। अपना क्या है, अपना तो यहाँ बैठना आम के पेड़ के नीचे और बबूल की छां के पास पहुंच जाना, कांटा लगे चाहे से जाते। कॉलेज का नाम तो आपने बता ही दिया पाजी, अब मुझे क्या बताना, दिखा भी दिया आपने पाजी। जा रहे थे, गुजर रहे थे रांची से, तो निगाह पड़ी, बहुत पुराना कॉलेज है लड़कियों का, बड़ा इसकी रेपुटेशन है। मैंने कहा जरा बात करनी चाहिए। रांची, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सपना। हाय हाय, सपना। तमाम सारे, जैसे इसने नाम लिया सपना, तमाम सारे सपने इसकी आंखों में मुझे दिख गए। क्या बात है, क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। हाँ हाँ, वो तो हो। तो कौन से क्लास, क्या कर रहे हो? ज्योग्राफी पार्ट 1। ओही बाप रे बाप, ज्योग्राफी। पूरे देश का, दुनिया का नक्शा तुमने खींच दिया। क्या नाम है आपका? सलीशा। सलीशा, क्या आप क्या कर रहे हैं? सर, आई एम स्टडीइंग बीएससी ज़ूलॉजी ऑनर्स। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी डिग्रियां, इतनी डिग्रियां बाजी, तो देख के ही अच्छा लग जाता है, बस सुन के ही अच्छा लग जाता है। कौन सा इशू, कौन सी ऐसी चीज है जो लगता है जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए? I think regarding women. हाँ? तो आई थिंक बेसिक चीज जो डिस्कस करनी चाहिए वो अबाउट वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी नहीं है, आने में जाने में सड़क पर इशू है। यस, कभी कभी इशू हो जाता है, लाइक कहीं आने जाने में नाइट में लड़कियां डरती हैं कि अगर कुछ हो सकता है, काइंड ऑफ दे आर इनसिक्योर कि वी आर नॉट सेफ। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को रात में निकलना ही नहीं चाहिए, फिर तो वो लोग कौन है? वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं? They are wrong people. They are wrong people. Now the voice is coming out. Yes. जो कॉन्फिडेंस है मुझे दिखता है, और सबके चेहरों पे, सबके आंखों में मुझे वो सपना तुम्हारे जो सपने हैं सबकी आंखों में दिखते हैं। दे आर रॉन्ग पीपल, जो कहते हैं कि नहीं। हाँ, वाई वो जो कहते हैं कि लड़कियों को रात में नहीं निकलना चाहिए। अरे आपको अगर उतनी डर है अपनी बेटी, मतलब अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करनी है कि हाँ आप सिखाते हो कि हाँ आप रात में बाहर ना निकलो, आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंस्टेड कि मैं चाहती हूँ कि वो अपने बेटे को सिखाए कि हाँ अगर जो भी लड़कियां दिखे तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो, ना कि उससे छेड़ो या फिर ना कि उससे परेशान करो। क्या बात है यार, ये आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए। बदलता देश बदलाव एक मिनट में थोड़ा ना दिख सकता है। इट इज अ टाइप ऑफ अ मटका, लाइक धीरे धीरे करके बूंद करके घड़ा भरता है ना, उसी टाइप से देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ बदलाव व्हिच मेक अ टोटल एटम लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज अ ग्रेट बदलाव हियर। और मेरे को लगता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू पार्टीज इज नॉट इनफ। ओके, सो यू जस्ट हैव टू सी हर एक पार्टी का मतलब वो क्या कर रहे हैं। हर एक पार्टी, अगर आप एक बीजेपी को देखें, कांग्रेस, आई एम नॉट कंपेयरिंग दोस टू पार्टीज। ऑफ कोर्स, यू आर स्पीकिंग वेरी वेल, स्पीकिंग वेरी वेल। आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट सेइंग दैट सी की उस पार्टी ने क्या किया और सी की कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, और जो तुमको अच्छा लगे जस्ट वोट फॉर इट। Hey, lovely talking to you all person. Thank you so much. God bless you. God bless you. आप पाजी, आप भी नहीं खा रहे ब्रेड चॉप? नाराज है क्या? फिर कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ बात नहीं करेंगे यार। झारखंड का आदमी तो बहुत बोलता है, आप तो बड़े चुप आदमी हैं। हाँ पांडे जी, बोलिए। आप बताइए। बोलिए, पकौड़ा का स्वाद तो बहुत अच्छा है। हाँ? और पकौड़ा के साथ कहाँ के रहने वाले पांडे जी? हम तो रहने वाले हैं डेहरी ऑन सोन के। डेहरी ऑन सोन। और भाई साहब कहाँ के रहने वाले? रांची के, तभी कम बोलते हैं भाई साहब। हाँ, और क्या बिहार का है ना, वो देखिए आप भैया जी कहें त्रिवेदी जी आते हैं इसमें। हाँ,
देखिए मिर्चा नहीं समझ रही है गुरुजी से। यूपी आपको मैं हमेशा वॉच करता हूँ। यूपी मध्य प्रदेश वाला में ये हमेशा सक्रिय। नहीं न्यूज 18 में हम समझ गए, न्यूज समझ गए 18 में हमेशा आते हैं। और खा लीजिए मैं थोड़ा। नहीं बस अरे थोड़ा एक कर दे। अरे आइए एक खाते हैं और। मैं आपको वॉच हमें आपका फैन हूँ मैं। है? आपका फैन हूँ। और एक खाई ला। आपका तो वही है वाली और एक खाई ला। रूरल एरियाज में भी कवरेज इनका है। हाँ और क्या सब जगह रूरल और अर्बन सभी। माहौल छोटी छोटी बातों से बनते बनते बड़ी बात हो जाती है, लेकिन इन छोटी बातों से ही माहौल बनती है। आज के डेट में छोटी छोटी समस्याओं को दरकिनार किया जाता है। मैं किसी पार्टी या नहीं होता, मैं उस 12% 10% वोटरों में आता हूं जो कि सत्ता परिवर्तन कर देती है। मैं पिछले दफा कुछ और था, इस समय मैं माहौल देख रहा हूं। लास्ट टाइम मैं जब वोटिंग करूंगा उस समय माहौल चेंज करूंगा। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल माहौल देख रहे हैं। देख रहे हैं ना। देखिए कैसे बदलता है मैं खेल। लास्ट के जरा आइए पंडित जी, जरा आइए। लास्ट के पॉइंट में जिसमें बटन दबाने के पहले उस समय मैं माहौल देखूंगा कि क्या होती है। ठीक ना, अभी तक तो माहौल कुछ और चल रहा है। बहुत तरह का टीवी में बहुत तरह की बातें होती है। आपका प्रोग्राम मैं हमेशा वॉच करता हूँ। शाम में 6:45 हाँ 5:45 से आपका शुरू होता है और 7 बजे तक। अब भाई साहब इनको भी बोल लें तो थोड़ा। हाँ इनको बोल लें तो थोड़ा। ठीक है, बोले नहीं बोले मैं बोलूंगा। नहीं आप ही बोलिए, हमारे पास मैं बोलने के लिए कुछ है नहीं। क्या काम करते हैं भाई साहब आप? हम सर्विस करते हैं। हाँ तो डांट काहे रहे हैं, धीरे से बताइए। सर्विस करते हैं, हम भी तो सर्विस ही कर रहे हैं। हम कौन कर रहे हैं? आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे। नहीं मतलब सर्विस करते हैं, बहुत बढ़िया बात। क्या नाम हो गया आपका? सोमनाथ दत्ता। सोमनाथ, आपने बंगाली? हाँ तो हिंदी बोलो ना कुछ। दादा बोलो। क्या चीज में बोलना? बांग्ला ही बोलो। की होवे इकने। बस जो होगा अच्छा होगा, सब सही है। हाँ दादा बंगाली। बाल आपने ऐसे क्यों कर लिए? ये अपना अपुन का स्टाइल है। ये अपुन का स्टाइल है जो औरों से अलग रहना पसंद करते हैं। अच्छा, यही इनकी पहचान है। हमारी भी यही पहचान है। इसीलिए तो दादा हंसते बहुत अच्छा हो तुम। चलो